नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर अराइजेस कोटा में और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी जो भी इसे पढ़ना चाहें। बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर नंबर 12 है कैटिया का, जिसके अंदर आज हम कुछ स्केच बनाना सीखेंगे और हमने जो अभी तक सीखी हैं स्किल्स उनको यूज करके कैसे हम कम से कम समय में स्केच बना सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। बात करें टारगेटेड ऑडियंस की तो इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टीज और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और इंजीनियर्स, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं हमारे दोस्तों की तरफ, हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और सीखते हैं आज ही कुछ नई चीज़। दोस्तों मैंने आपके लिए एक ड्राइंग इस इमेज खोल रखी है जिसके अंदर हम लोगों के पास एक 2D स्केच है और इस स्केच को हमको कंप्यूटर पे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो भी कमांड्स यूज होंगी उसको हम लोग यूज करेंगे। आप सबसे पहले इसको जूम इन करके इसकी स्नैप ले लीजिए और इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ये आपको दिखने लग जाएगा। इसकी डायमेंशन ये R30 है, ये 60 है, ये R15 है, ये R20 है और इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 96 है। ये सारी डिस्टेंस mm में काउंट की जाती है। वैसे आप चाहें तो आप इसको किसी उसमें भी रख सकते हैं, ये जस्ट बेसिकली स्टडी के लिए है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे ड्रॉ करें। 2D स्केच में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया YZ प्लेन। YZ प्लेन में सेलेक्ट करते ही मेरे को स्केचर पार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। स्केचर पे क्लिक करते ही ये प्लेन मेरा ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर मुझे इस प्लेन पे ये चीज ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको ड्रॉ करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं। मैं लाइन और सर्कल का कमांड का यूज कर सकता हूँ, मैं सर्कुलर का आर्क कमांड का यूज कर सकता हूँ और लाइन कमांड का यूज कर सकता हूँ। मैं बेसिकली एक लाइन यूज कर सकता हूँ, उनको मैं कॉर्नर करके भी इनको बना सकता हूँ। तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सिंबल इसको समय बचाने के लिए लाइन एंड कर्व कमांड या प्रोफाइल स्केच कमांड का सहारा लूंगा और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप एक रफ स्केच ड्रॉ करें। रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जस्ट अ मिनट जी, एक लाइन ड्रॉ करिए रफ स्केच के लिए। देन आफ्टर उसे कर्व पे लेके जाइए। एक मिनट, हाँ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक लाइन से ड्रॉ करूंगा। मैंने एक लाइन खींची, देन आफ्टर ऐसे एक रफ स्केच बनाना है हमने वैसे भी, तो ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपको बाद में समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या है। तो बेसिकली अगर मैं कर्व को हटा दूं सबसे पहले, तो ये कुछ इस टाइप का स्केच बनता है। ये देखिए, मैंने इसका हाफ स्केच बनाया है। बेसिकली मैं हाफ स्केच बनाऊंगा और हाफ स्केच मिरर कर दूंगा, तो मेरा काफी समय बचेगा। तो अब आप देखें कि इनके बीच में भी आपको कई सारे लाइंस और वो मिल रहे हैं। तो इनको यूज करने के लिए मैं सबसे पहले एक R30 कमांड का इसको कॉर्नर करूंगा और R30 कमांड पे जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको कॉर्नर करूंगा तो ये, और इसको R30 कमांड से दे दूंगा। ये मैंने 30 कमांड दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केच आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है, नॉट अ बिग इशू। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं आप इनको हटा सकते हैं। तो ये आपकी स्टार्टिंग कमांड्स हो गई हैं। R30 की कमांड से आपको ये सेंटर डिसाइड हो गया है। उसके बाद आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको आपको मेंशन करना है। तो इसको मेंशन करने के लिए आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, अब आपको अगला कमांड लेना है। अगली डायमेंशन देखनी है कि कर्व के बाद से इस लाइन तक कितनी डायमेंशन है। तो ये 60 है, तो बेसिकली सेम इसी की ही बात की जा रही है। तो ये भी मैं 60 ले लेता हूँ। 60 लेते ही मैंने एंटर किया और ये 60 हो गई है। देन आफ्टर मुझे इसको कर्व को बनाना है। तो ये बेसिकली एक कर्व है जो कि कॉर्नर सेक्शन पे आ रहा है R15 पे। तो ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो कर्व है मैं इसको कर्व से डिनोट कर दूंगा और ये R, मैं बाहर आ गया। जी, एक्चुअली क्या है ना कि ये ओरिजिन पे है, तो इसको R15 देते हैं। R15 देते ही ये अपने आप कर्व को इसमें कर लेगा और आप ये देखें कि ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये कर्व से मुड़ नहीं रही है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं
कोइंसिडेंस कमांड का यूज करूंगा और ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो अब आप देख रहे हैं कुछ कुछ शेप वैसी की वैसी आती जा रही है। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि ये लाइन कितने की है, तो इसलिए हम इसको नहीं छुएंगे। देन आफ्टर हमें ये पता है कि ये लाइन आगे जाकर एक कर्व में कन्वर्ट होती है। तो कर्व में कन्वर्ट होने के लिए मैं इसको वापस एक कर्व दूंगा और इस कर्व की वैल्यू जो है वो है R20। तो वापस से मैं इस कमांड पे जाऊंगा, कॉर्नर कमांड क्लिक किया, R20 कमांड दिया, 20 कमांड हुआ। अब आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। देन आफ्टर अब ये लाइन स्ट्रेट है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्सों को सेंटर में लेकर के आना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे की लाइन में आने चाहिए, तो इसके लिए मुझे इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस 0 करनी पड़ेगी। इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये, इसको मुझे 0 करना पड़ेगा और ये मेरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा जहां तक है। देन आफ्टर मुझे इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी देनी है। तो इन दोनों को कमांड को यूज करके मैं इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दे दूंगा। जैसे 96 है तो ये मैंने 96 दे दी है। अब ये मेरा कमांड जो है ऑटो कंस्ट्रेंट हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब आप इसको एक एक्सेस बनाएं और एक्सेस के अबाउट इसको आप चाहें तो ऊपर भी मूव कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर हो रहा है, ये स्टेबल नहीं है, तो हम इसको स्टेबल भी कर देते हैं। इसको इस एक्सेस के अबाउट स्टेबल करने के लिए हमको इस लाइन को क्लिक करना पड़ेगा और जस्ट अ मिनट, हॉरिजॉन्टल को इसको ओरिजिन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये ओरिजिन पे आते ही ये सेलेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रेंट है, धीरे धीरे हम इसको और कंस्ट्रेंट कर देते हैं। इनको भी स्टेबल करना है तो एक रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस लाइन के बाद एक इरेजर पे जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा वो इसको इरेज कर देगा। एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करते ही हमारा कर्व जो है डिजाइन हो गया है। अब हम इसकी मिरर इमेज बना देंगे। वो मैंने अभी मिरर कमांड सेलेक्ट कर रखी है। अब हम इसकी इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देंगे। ये मिरर इमेज बनाने के लिए मेरे को इस कमांड को यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। और अब ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया है। देन आफ्टर इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि इनकी पोजीशनिंग करते ही मेरा आइटम टोटल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट स्केच जो है ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया है, टोटल कंस्ट्रेंट हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। और भी कई सारे तरीके हैं, सिंगल लाइन और स्केच कमांड का यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए इन लाइन का यूज किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और कोई और तरीका हो स्पेशल तो आप इसको जरूर करिए, बना के देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कोई कमेंट में मुझसे क्वेरी कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। ओके बच्चों, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, स्किल्स बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू।